Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Arshad Iqbal. I am your science teacher. Dear student, आपको मालूम है कि आज 20 डेट्स में हमारा चैप्टर नंबर 5 है और चैप्टर नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 5.3 उसका पार्ट है। ये हमारा केमिस्ट्री से रिलेटेड चैप्टर है। इस पार्ट ए के अंदर 5.3 के अंदर इसके 3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए, आप लोग जानते हैं अपने एनवायरनमेंट के अंदर आप देखते हैं कुछ चीजें बन रही होती हैं और कुछ चीजें टूट रही होती हैं। तो ये दो टाइप के रिएक्शन टेक प्लेस हो रहे हैं। तो सबसे पहले आज मैं आपको बताऊंगा एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में ये होता है द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। जब केमिकली दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन करते हैं और फॉर्म वन कंपाउंड, एक कंपाउंड प्रिपेयर कर देते हैं, तो इसको हम एडिशन रिएक्शंस कहते हैं। इसकी यानी आप कुछ एग्जांपल्स मैं आपको समझाऊंगा। जैसे कि आप जानते हैं वाटर, जैसे कि हाइड्रोजन H2। देखिए ये 2 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये गैस फॉर्म है। ऑक्सीजन O2, क्योंकि ऑक्सीजन भी गैसेस फॉर्म के अंदर होती है। आप इनकी फेज भी लिख सकते हैं, यहाँ पे G लिख दें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब केमिकली कंबाइन करते हैं तो वाटर्स बनाते हैं H2O। यहां इस इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। H2O आप देखते हैं यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, यहाँ 2 हैं, यहाँ ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। यहाँ से आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाइड्रोजन के 4 एटम्स हो जाते हैं, यहाँ भी आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपने देखा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर वाटर का मॉलिक्यूल फॉर्म किया है। नेक्स्ट रिएक्शन हाइड्रोजन और क्लोरीन Cl। हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों गैसेस फॉर्म के अंदर होती हैं। एडिशन रिएक्शन के अंदर जब हाइड्रोजन और क्लोरीन को हम रिएक्ट करते हैं तो इस दौरान जो कंपाउंड प्रिपेयर होता है वो है HCl। ये 2 बैलेंसिंग के लिए हम लगाते हैं 2HCl। आपने देखा कि भी यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर वाटर का मॉलिक्यूल बनाया, या हाइड्रोजन और क्लोरीन ने मिलकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के मॉलिक्यूल्स फॉर्म किए। उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन असल में स्प्लिट अप। किसी भी कंपाउंड का 2 यानी 2 और मोर देन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाना डीकंपोजिशन कहलाता है। यानी अ केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग व्हिच कंपाउंड स्प्लिट अप 2 और मोर सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन। उसको हम डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब इसमें सबसे जो मशहूर एग्जांपल है पोटेशियम क्लोरेट की है 2KClO3। आप देख रहे हैं यहाँ पर 2KClO3 पोटेशियम क्लोरेट। जब हम इस पोटेशियम क्लोरेट को हीट करते हैं, आपने इस पोटेशियम क्लोरेट को हीट किया तो ये पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन जो है वो फॉर्म हो। याद रखिए कि जो गैसें होती है वो हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में, अगर वो अकेले बन जाती है किसी रिएक्शन के दौरान तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर होती है। नेक्स्ट रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इसको हम मार्बल भी कहते हैं, संगमरमर भी कहते हैं, चिप्स भी कहते हैं। ये कॉमन एग्जांपल आपके घरों के अंदर है कैल्शियम कार्बोनेट। इसको कैल्शियम कार्बोनेट्स को आप जब हीट करेंगे, आप इसको हीट कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 कंपाउंड्स प्रिपेयर होंगे। कैल्शियम ऑक्साइड, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। ये 2 टाइप्स थी केमिकल रिएक्शन की जो मैंने आज आपको समझाई, जिसमें एडिशन रिएक्शन और डीकंपोजिशन रिएक्शन। अच्छा, उसके बाद आपके इसी क्वेश्चन का जो 3rd पार्ट है उसमें आपने डिफरेंशिएट करना है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसमें आप देखते हैं एक्सो
ये वर्ड एक्सो जो मीन होता है इसका मतलब आउटसाइड, एक्सो मीन आउटसाइड। देखिए आपने देखा होगा टू टाइप्स के केमिकल रिएक्शन जैसे मैंने आपको बता दिए। तो केमिकल रिएक्शन के दौरान कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनको आप हीट देते हैं, विदाउट हीट से वो रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होता। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जब वो रिएक्शन टेक प्लेस होते हैं ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, जैसे बर्निंग है, आप देखते हैं इन रिएक्शन के दौरान हीट प्रोड्यूस होती है। तो एक्सो मीन आउटसाइड, एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन ड्यूरिंग व्हिच हीट इज गिवन आउट। हीट क्या होती है? गिवन आउट होती है। हीट गिवन आउट होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर हीट गिवन आउट होती है। इसकी सबसे मशहूर एग्जांपल आप कोल को जानते हैं, कोल कार्बन, कोक कार्बन। आपने इस कार्बन को एट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कोई भी जलने का विदाउट ऑक्सीजन नहीं होता। आप ऑक्सीजन के साथ जब इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे तो आप देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी और आपको नजर आएगा हीट प्रोड्यूस होगी। कार्बन डाइऑक्साइड और हीट प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट रिएक्शन में आप मीथेन, ये मीथेन जो आपके घर के अंदर नेचुरल गैस है CH4, कॉमनली में मैक्सिमम 90% जो है वो मीथेन मौजूद होती है CH4। इसका रिएक्शन अगर आप ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं मीथेन का, तो यहां पर भी आप देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट प्रोड्यूस। नेक्स्ट इसका टॉपिक हमारा है एक्सो के बारे में, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन एंडो, जैसे मैंने आपको बताया एक्सो मीन आउटसाइड, एंडो मीन इनसाइड। एंडो मीन इनसाइड। इसमें एनर्जी, जैसे आपने देखा मैंने बताया कि हीट जो है वो गिवन आउट होती है, इसमें हीट एब्जॉर्ब होगी। देखें जैसे मैंने आपको बताया एक्सोथर्मिक के दो कैरेक्टर, एक्सो मीन आउटसाइड, इसमें क्या होगा? हीट गिवन आउट होगी। उसमें आपने देखा कि एंडोथर्मिक मीन, एंडो मीन इनसाइड, एंडो मीन इनसाइड और हीट इज एब्जॉर्ब। इस रिएक्शन के अंदर हीट क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी। हीट एब्जॉर्ब। आप देखें इसका एक रिएक्शन मैं आपको करवा रहा हूं, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसके अभी मैंने ऊपर भी आपको बताया कैल्शियम कार्बोनेट को आप मार्बल, संगमरमर इनको कहते हैं। इसको जब आप हीट देंगे तो इस रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट और जब हीट रिएक्ट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए अगर कैल्शियम कार्बोनेट आप देखते हैं कि मार्बल या चिप्स है कि इस पर विदाउट जब तक हम इसको हीट नहीं देंगे तो ये रिएक्ट नहीं करेगी और नया कंपाउंड नहीं बनेगा। तो इससे क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम ये कुछ चूना बनाना है जो घर उसको लाइंस बनाते हैं, इसी रिएक्शन के थ्रू कहा जाता है कि इन कैल्शियम कार्बोनेट की जो रॉक्स होती हैं इनको हम बहुत बड़ी बड़ी गुलास भट्टी में रखते हैं, उसको हीटअप किया जाता है और चूने में कन्वर्ट हो जाती है। डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा हम रिव्यू करेंगे कि इसमें मैंने पहले स्टेप के अंदर आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में बताया। दो रिएक्शंस होते हैं, एडिशन टू और मोर कंपाउंड जो केमिकल रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म अ कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बताया डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर आपने देखा कोई भी कंपाउंड जब स्प्लिट अप हो जाता है टू और मोर कंपोनेंट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा था एक्सोथर्मिक रिएक्शन। टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन होते हैं, एक रिएक्शन वो होता है जिसमें हीट जो है वो गिवन आउट हो रही होती है, खारिज हो रही होती है, और
एक रिएक्शन वो होता है जिसमें हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर हीट जो है वो हमारे पास गिवन आउट होती है, जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन के एग्जांपल मैंने बताया, कार्बन डाइऑक्साइड और हीट प्रोड्यूस हुई। इसी तरह एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर एंड जो हीट है वो एब्जॉर्ब हुई, बट हमने उस रिएक्शन के अंदर हीट दी कैल्शियम कार्बोनेट और को जब हीट दी गई तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। डियर स्टूडेंट, अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस करना हो तो आप हमसे मैसेजिंग भी कर सकते हो और हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हिफ़्ज़ मान में रखे आप।